प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक ऐसी लड़की की है जो रोजाना अपने गांव के करीब एक जंगल में बकरियां चराने जाया करती थी। वह एक अजीबो-गरीब जगह थी जहां एक पुराना कुआं भी था। बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं सदियों पुराना है और उसके आसपास अजीबो-गरीब वाकयात पेश आते रहते हैं। मगर रेशमा को उन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। वह रोजाना बकरियों को लेकर वहीं जाती और दोपहर के वक्त दरख्त के नीचे बैठकर आराम करती। एक दिन रोजाना की तरह वह जंगल पहुंची तो देखा कि एक नौजवान वहां कुआं के पास खड़ा था। वो पहले कभी इस इलाके में उसे कभी नहीं देखी थी, इसलिए हैरान हुई। नौजवान ने उससे पूछा, यह कुआं कब से यहां है? रेशमा ने डरते हुए कहा, नहीं पता, हमेशा से यही सुना है कि यह बहुत पुराना है। मगर आप कौन हैं? यहां क्या कर रहे हैं? नौजवान मुस्कुराया मगर कोई जवाब दिए बगैर कुआं के अंदर झांकने लगा। रेशमा को यह सब अजीब लगा, मगर वह ज्यादा देर वहां रुकी नहीं और बकरियों की तरफ चाल पड़ी। शाम होने लगी तो वह बकरियों को लेकर वापस जाने लगी, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक भारी गहरी आवाज गूंजी, अपना हिजाब ठीक करो। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और तेजी से गांव की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचकर उसने अम्मा के सवालों के जवाब देने से ग्रीज किया और बस यही कहा, तुम ही कहती हो ना कि मगरिब से पहले घर आ जाया करो। रात को वह सोने के लिए लेटी तो अजीब सा ख्वाब देखा। एक धुंधला चेहरा, सुरख चमकती आंखें और वही आवाज, आज के बाद तुम्हारे सर से हिजाब ना उतरे। डर के मारे उसकी आंख खुल गई। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। उसने अम्मा से पूछा, यह खुशबू कैसी है? मगर अम्मा ने कहा, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अगले दिन जब वह जंगल पहुंची तो वहां का माहौल बदला बदला सा था। कुआं के करीब गैर मामूली खामोशी थी, जैसे वहां कोई होता ही ना हो। मगर जब वह बकरियां चराने में मसरूफ हुई तो अचानक वही नौजवान उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या कुछ पानी मिल सकता है? उसने मुस्कुराकर पूछा। रेशमा ने हैरत से देखा। कल शाम तो उसने उसे यहां नहीं देखा था, फिर यह आया। कब उसने जल्दी से अपनी पानी की मुश्क उसकी तरफ बढ़ा दी। नौजवान ने पानी पिया और नरमी से कहा, हर बात पर परेशान मत हो जाया करो और जहां तुम्हारी अम्मा रिश्ता तय कर रही हैं वहीं शादी कर लेना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यह सुनकर रेशमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे हैरानी हुई कि उसे कैसे पता चला कि आज उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं। मगर जब उसने नौजवान की तरफ फिर से देखा तो वह गायब हो चुका था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि अम्मा मेहमानों को बैठा चुकी थीं। जैसे ही वह अंदर आई, एक औरत ने कहा, बहुत खूबसूरत है। फिर वह एक नौजवान की तरफ देखकर बोली, बेटा कैसी लगी रेशमा? रेशमा का दिमाग सुन्न हो गया। यह वही नौजवान था जो कुआं के पास खड़ा होता था। उसकी जुबान से बेइख्तियार निकला, अम्मा ये तो वही लड़का है। पूरा कमरा हैरत में डूब गया, मगर जीशान सिर्फ मुस्कुरा दिया। रेशमा के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, जीशान, जीशान, जिन जब जब यह नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। मेहमान हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। अम्मा ने हैरानी से पूछा, कौन लड़का? रेशमा कुछ कह नहीं पाई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वह अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह वही शख्स कैसे हो सकता है। यह वही था जिसने कल रात कहा था, हर बात पर परेशान मत हुआ करो और जहां अम्मा कह रही हैं वहां शादी कर लो। सामने खड़ा शख्स हल्के से मुस्कुराया और बोला, रेशमा अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। उसकी बात सुनकर रेशमा का खून जैसे जम गया। उसने खुद को संभाला और कपकपाती आवाज में बोली, तुम कौन हो? सामने वाले ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि मैंने कहा था। जब भी होगा तुम मुझे पुकारोगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी। रेशमा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब उसे एहसास हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा था वह आम बात नहीं थी। अम्मा और बाकी घर वाले उसे एक आम रिश्ता समझ रहे थे। मगर रेशमा की हालत देखकर अम्मा ने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रेशमा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज गले में ही टिक गए। वो बस सामने खड़े शख्स को देखती रही जो बदस्तूर पसरा मुस्कुराहट के साथ उसे घूर रहा था। लड़के की मां बोली, बेटा तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? रेशमा ने घबराकर फौरन सर हिला दिया।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, औरत मुस्कुराकर बोली। तो फिर ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसकी शादी की बहुत ख्वाहिश है। अम्मा भी खुश हो गई। मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है। मैं भी उसकी शादी के बारे में बहुत सोच रही थी, मगर फातिमा के दिल में अब भी वही अजीब आवाजें गूंज रही थीं। वह सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या है। रात को उसने तहज्जुद के वक्त दुआ करने का फैसला किया। जब वह नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई और भी उसके साथ इबादत कर रहा हो। जब वो कुरान की आयतें पढ़ रही थी तो कोई और भी उन्हीं अल्फाज को दोहरा रहा था। वह खौफजदा हो रहा था। हो गई, मगर उसने अपनी नमाज मुकम्मल की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक धीमी सरगोशी सुनाई दी। अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उस आवाज ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि जो भी यह वजूद है नेक रूह है, वरना वो इबादत में शामिल ना होता। उसने अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वो चीज मांगी जिसकी ख्वाहिश कर सकती थी, और आखिर में कहा, अगर जीशान मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। मगर बार बार वही आवाजें गूंज रही थीं। जीशान जीशान उसकी सोच में गुम। उसने अपना चेहरा हाथों से धया और जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए। पीछे जीशान खड़ा था। रेशमा के मुंह से चीख निकल गई। सच तुम यहां? जीशान मुस्कुराया। मैं अंधेरे में ही आता हूं, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे है, मैं डूबा रहता है, तुम वहां कैसे रहोगी? रेशमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे तुमसे खौफ महसूस हो रहा है। तुम यहां कैसे आए? दरवाजा तो बाहर से बंद था। जीशान हल्का सा हंसा। जीनों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। रेशमा सुनकर साकित रह गई। नहीं, यह मुमकिन नहीं, तुम एक जिन हो। जीशान ने गहरी नजरों से उसे देखा। अभी तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी। मुझसे खौफ मत खाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि सच तो यह है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारा यह हिजाब जो हर वक्त तुम्हारे सर पर रहता है, मुझे उससे इश्क है। रेशमा की सांसें तेज हो गईं। जीशान ने नरमी से कहा, हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। यह सुनकर रेशमा ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, फिर अचानक दरवाजे की तरफ भाग पड़ी। अम्मा से टकरा गई। अम्मा घबरा गई। बेटी, क्या हुआ? कहां भाग रही हो? रेशमा कप कपाती हुई बोली, अम्मा, कमरे में जीशान, वो वहीं है। अम्मा हैरानी से बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जीशान वहां कैसे आ सकता है? रेशमा ने लरजती आवाज में कहा, अम्मा, वो इंसान नहीं है, वह एक जिन है, उसने खुद बताया। यह सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में रेशमा को एक थप्पड़ रसीद किया और बोले, यह तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में भी हो? अम्मा के थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों में थी, उसकी आंखों में आंस, मगर वह चुप थी। जिस मां ने उसे हमेशा प्यार दिया, आज वही उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल भारी हो गया था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने काम में लग गई, मगर उसके जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर हो गया था, जीशान चाहता क्या है, वह कौन है? और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि मां ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। अभी वो ख्यालों में गुम थी कि अचानक किसी ने उसके सामने चंद हजार रुपए रख दिए। उसने हैरत से इन पैसों को देखा और जैसे ही नजर उठाई उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। सामने कोई और नहीं बल्कि वही था, जीशान। वह गुस्से से खड़ी हुई और झटके से उसका ज़बान पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? चले जाओ यहां से, आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मगर जीशान उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज पहले से जानता हो। सोच लो, तुम्हारी अम्मा तो मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहती है। और हां, एक बात और, आइंदा उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना जिस तरह आज उन्होंने मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ रवैया इख्तियार किया, वैसे ही आइंदा भी करेंगी। मैं उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दूंगा कि इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उसके लहजे में नरमी थी, मगर अल्फाज में अजीब सा डर समाया हुआ था। रेशमा के पैरों तले जमीन खसक गई। तुमने तुम्हारी अम्मा सिर्फ तुम्हारी मां नहीं है, वह मेरी भी मां है। बस अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए
कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले से तय है। तुम्हारे इनकार करने से कुछ बदलने वाला नहीं है रेशमा। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओगी इतना ही बेहतर होगा। रेशमा का जिस्म कांप उठा। उसका दिल चाह रहा था कि भाग जाए, मगर उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई थीं। तुम एक जीन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बार जीशान ने लंबी सांस ली और एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी, वही अल्फाज, वही लहजा जो पहली बार उसने सुना था। रेशमा को महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। इसके सामने कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा वजूद था जो उसकी सोच से परे था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? जिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कितनी बार बताऊंगा? लड़की ने साफ लहजे में कहा, तुम एक जिन हो और मैं यह हकीकत जान चुकी हूं। उसके बावजूद भी तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी? मैं तुमसे किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगी और तुम यह बात आज ही जान लो। जीशान ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, मुझसे शर्त मत लगाना और मेरी अना को मत ललकारना, वरना तुम खुद मजबूर हो जाओगी। यह कहने पर कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थीं। तुम यहां से चले जाओ। जब मैं ही तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हूं तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक आम इंसान हूं और एक इंसान के साथ ही शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर जिन आग बगोला हो गया, उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहां से ले जाने में, फिर तुम बैठी रहना अपनी मर्जी करती हुई। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी। मेरी बस्ती में जहां मेरा राज्य चलता है, वहां तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। लड़की खौफ से कांप गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना, मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जिन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो बेवकूफ हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा जादी हूं। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूंगी, मगर तुम मुझे कहीं मत लेकर जाना। मैं अपनी मां के पास रहना चाहती हूं, उनकी खिदमत करना चाहती हूं। मेरे सिर से मेरे बाप का साया उठ चुका है। मेरी मां अकेली है। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और वह शादी मेरे साथ ही होगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी मां से किसी और का जिक्र किया तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। यह कहकर वह अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी कांप रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह क्या करे, किससे मदद मांगे। क्या मलंगी ठीक कह रही थी? क्या उसे वाकई जंगल के पुराने कुआं पर जाना चाहिए? लेकिन उसकी मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह था। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की तरफ चल दी। मगर ना जाने क्यों घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। रास्ते में एक सरसब्ज मैदान था जहां वह हमेशा दौर से देखती थी, मगर आज वहां जाने का दिल चाहा। वह मैदान में दाखिल हुई। वहां के फूल बेहद खूबसूरत थे, जैसे किसी और दुनिया से आए हों। उसने सोचा, मैंने पहले कभी भी इन फूलों को क्यों नहीं देखा? वहां कोई माली भी नहीं था। फिर यह फूल यहां आए कहां से? हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। तभी वहां एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इतना रोशन था कि रेशमा की आंखें हैरत से चमक उठी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे परिस्तान की शहजादी हो, किसी और दुनिया से आई हो। रेशमा हैरान रह गई, और मुझे लगता है कि शायद आप भी किसी और दुनिया से हैं। बुजुर्ग हंस पड़े, फिर बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम में वह ताकत है जो दूसरी दुनिया के लोगों को पहचान सकती है। मैं शाह जन्नत हूं और मैं यहां अपने बेटे की माफी मांगने आया हूं। रेशमा के कदमों तले जमीन निकल गई। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत तंग किया है,
लेकिन उसने यह सब अनजाने में किया है। मैंने उसे बहुत डांटा है, मगर अब मैं तुमसे भी माफी मांगने आया हूं। मेरे बेटे को माफ कर दो बेटी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहां ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार हैं और मोहब्बत बांटने वाले हैं, और अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे सख्त सजा दी जाती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ कर दोगी? उसे यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाही जन्नत आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हां कर दोगी तो हमारी बस्ती का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। बस्ती में एक नेक इंसान की जरूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बदिया है और सिर्फ एक इंसान ही हमें उससे निकाल सकता है। इंसान की शादी किसी जिनजादे से हो जाए तभी हमारी बस्ती उस बद्दा से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस बद्दा से हटा सकेंगी, निकालोगी? लड़की यह सुनकर साँक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। वो बोली, मैं इस काबिल नहीं हूं और ना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूं। मैं यह सब कैसे करूंगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा ने तुम में वह ताकत रखी है जिससे तुम यह जिम्मेदारी उठा सकती हो और हमें उस मुश्किल से निकाल सकती हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? यह तुम्हारी भी नेकी होगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है और मैं जानता हूं कि तुम हमारी जरूरत को पूरा करोगी। बोलो बेटी, करोगी ना? बुजुर्ग की इल्तिजा ने लड़की के दिल पर असर किया। वह खुद हैरान थी कि उसे उन पर तरस क्यों आ रहा था। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, हां, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने यह अल्फाज कहे, उसे महसूस हुआ कि वह किसी टरस जैसी कैफियत में है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने यह फैसला कैसे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे जबरदस्ती यह अल्फाज कहवा दिए हो। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोले तो बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, मगर वह खूबसूरत बाग जहां हूं हो चुका था। अब वह जगह सुन लग रही थी। तभी एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, लड़की, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर इस सुन जगह पर बैठी हुई हो। लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आया कि वह क्या कह रही थी। सुनसान जगह, लड़की ने खुद से सवाल किया। यह तो अभी कुछ लम्हे पहले एक हसीन बाग था, मगर जब उसने दोबारा इर्द गिर्द देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी कि फटी रह गई। वह वाकई सुसान जगह थी। अब उसे तन्हाई का एहसास होने लगा था, जिससे वह पहले अनजान थी। वो घबराकर खड़ी हो गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे खुद से घिन महसूस होने लगी कि वह वीरान जगह पर क्यों बैठी थी। वो भागते हुए घर पहुंची और बिना कुछ बोले सीधे कमरे में जा घुसी। उसकी मां परेशान होकर पीछे पीछे आए और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछने लगे, रेशमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रवैया नहीं रखा। आते ही कमरे में क्यों घुस गई? सब ठीक तो है ना? लड़की अंदर रो रही थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मा, मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। फिर लड़की ने अपनी अम्मा को सारा माजरा सुनाया। अम्मा ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, अम्मा, हम किसी मौलवी साहब के पास चलते हैं, उनसे कोई वजीफा पूछ लेते हैं या कोई कुरानी आयत जिससे मेरी मदद हो सके। अम्मा ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, हम पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास चलते हैं। अगली सुबह लड़की और उसकी अम्मा मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाने के लिए निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब उस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा, लेकिन क्या वाकई उनकी परेशानी खत्म होने वाली थी? जब रेशमा ने अपने हालात इमाम साहब को बताए तो वह भी गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, तुम लोग जुमरात की रात मेरे पास आओ, मैं देखता हूं कि इस मामले में क्या क्या जा सकता है। रेशमा घर आकर अपनी अम्मा से बोली, मैं कुछ दिन तक काम पर नहीं जाऊंगी। अम्मा ने हामी भर ली और कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है ज्यादा काम की वजह से तेरा दिमाग थक गया हो, इसीलिए तुझे यह सब महसूस हो रहा हो। रेशमा ने भी यही सोचा कि हो सकता है ज्यादा काम की वजह से मेरा दिमाग थक गया हो, इसीलिए मुझे यह सब महसूस हो रहा हो। शायद यही वजह होगी।
इसलिए अगले कुछ दिन घर पर ही रही, न कहीं गई और ना ही अम्मा ने उसे जाने दिया। आखिरकार जुमरात की रात आ गई। रेशमा अपनी अम्मा के साथ फिर से इमाम साहब के पास गई। उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। फिर वह गहरी सोच में पड़ गए और बोले, क्या तुम कभी जंगल या कुआं वगैरह के पास गई हो? रेशमा ने सर हिलाया और कहा, हां, मैं जंगल में एक कुआं के पास बकरी हूं। इमाम साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, यही वजह है, वहां से जिन तुम पर आशिक हो गया है वह तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो चुका है और इसीलिए तुम्हारे आसपास रहता है। उसने तुम पर हावी होने की कोशिश की है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? तुम्हारे कंधे भारी हो रही हो, सर में दर्द हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? रेशमा चुक गई और झट से सर हिलाकर बोली, हां, अक्सर ऐसा होता है, खास तौर पर जब मैं जंगल से वापस आती हूं। इमाम साहब ने सिर झुकाया और कहा, तब तो यकीनन वह तुम्हारे साथ ही आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूं जो तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। रेशमा ने बिना किसी झंझक के हामी भर ली। इमाम साहब ने उसे सर्कल जिन का वजीफा बताया जो सुबह तहज्जुद के वक्त करना था। हालांकि तहज्जुद के वक्त रेशमा को अजीब सा खौफ महसूस होता था। उसे लगता था जैसे कोई उसे हर तरफ से देख रहा हो कि साथ खड़ा होकर इबादत कर रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे 7 दिन तक यह वजीफा किया। आखिरी दिन जब उसने वजीफा मुकम्मल किया तो उसे महसूस हुआ कि इसके कांधे से कोई भारी बोझ हट गया है। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी तकलीफ छीन ली हो। वह फौरन इमाम साहब के पास गई और बोली, मौलवी साहब, मैंने 7 दिन का वजीफा मुकम्मल कर लिया है। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, अब 7 दिन तक सूरह रहमान की तिलावत करो। अपने पास एक पानी का ग्लास रखना। जब सूरह रहमान मुकम्मल हो जाए तो 3 बार दिल में मोहब्बत के साथ अल्लाह कहना और फिर इस पानी को पी लेना। इंशाअल्लाह उसके बाद तुम्हें कोई उज्जरत नहीं होंगे। रेशमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वह सोई हुई तो उसे ख्वाब में जीशान नाम का एक जिन नजर आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। रेशमा ख्वाब में ही सहम गई। जीशान ने आगे कहा, तुम्हारी पाकी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वह चीजें थीं जिनकी वजह से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूं, उसी लिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वो धीमे लहजे में बोला, स्टोर है, रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो इस माला को अपने गले में डाल लेना और जब भी मुझे याद करना हो उसे हाथ में पकड़ लेना। मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। रेशमा घबराकर जाग गई। उसने फौरन अम्मा को जगाया और सारी बात बताई। अम्मा छूट गईं और बोले, चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि यह सब क्या है। जब इमाम साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने रेशमा की पूरी बात सुनी और संजीदगी से बोले, यह कोई बरी रूह नहीं थी बल्कि नेक जिन्नात में से था। इसीलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखा गया। अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत महसूस हो तो उसे याद कर सकती हो, वह तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नेक राह पर कायम रहे तो हर जुमेरात को इसी स्तर रोम में बैठकर सूअर अल जिन की तिलावत कर लिया करो। उससे ना सिर्फ तुम्हारी मदद होगी बल्कि उसकी भी। रेशमा अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह कोई बड़ा ख्वाब नहीं था बल्कि एक हकीकत थी और अब उसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।